क्वेश्चन नंबर 129 कहता है ए एक्स वाई जेड बी आर इन ए पी एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 15 एंड ए एक्स वाई जेड बी आर इन एच पी देन 1/x 1/y 1/z इक्वल्स टू 5/3 देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर इक्वल्स टू ए और बी की वैल्यू बतानी है। तो एज अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन दिया हुआ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 15। हम जानते हैं ए एक्स वाई जेड अगर हमारे पास ए पी में है तो 2y इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड लिखा जा सकता है। तो यहाँ से वैल्यू रिप्लेस करेंगे 3y बन जाएगा, 3y बराबर 15 तो y का मान 5 आ गया। रिस्पेक्टिवली यहाँ से एक्स वाई जेड एच पी में भी तो है, तो अगर एच पी में है तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल्स टू 3/y है, बराबर में आ रहा है 5/3। सिंप्लीफाई करते हैं तो y का मान 9/5 आ रहा है। अब अगर हम यहाँ से देखें तो y अगर हम यहाँ से ए एक्स वाई जेड और b ये अगर हमारे पास ए पी में है तो एक्स वाई जेड का अगर गुणा देखिए यहाँ से ए और बी का जो यहाँ से योग करके 2 का भाग देंगे, इनका जो मध्य आएगा वो हमारे पास यहाँ से y आएगा। तो a प्लस वाई की वैल्यू 5 थी तो सिंप्लीफाई करके a प्लस बी की वैल्यू 10 आ गई। रेस्पेक्टिवली एच पी में भी तो थे तो 2/1/a प्लस 1/b बराबर y आएगा। y की वैल्यू 9/5 थी, ये बराबर 2ab/10 आ गया। सिंप्लीफाई कर दे, इनको कैंसिल आउट होने पर 5 आएगा और 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। a b बराबर 9 आ जाएगा, a b बराबर 9 आ रहा है और a प्लस बी बराबर 10 आ रहा है। b बराबर 10 माइनस 9 आएगा, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे a स्क्वायर माइनस 10 a प्लस 9 बराबर 0 तो a माइनस 9 और a माइनस 9 और a माइनस 1 बराबर 0 आएगा। a का मान 1 तो 1 आ रहा है और 1 9 आ रहा है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन थर्ड 9 और 1 वाला करेक्ट आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ से इसके लिए करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है एफ एक्स हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू एफ ऑफ -1 ए बी सी आर इन जी पी देन एफ डैश ए एफ डैश बी एफ डैश सी आर। हमें बताना है किस में होंगे। अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन मान के चले एफ ऑफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू एफ ऑफ -1 दिया, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। दोनों पक्षों में 2b बराबर -b आएगा यानी 2b बराबर। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस सी आ गया, एफ डैश एक्स बराबर 2ax आ गया, एफ डैश ए की वैल्यू 2a आ गई, 2ab और एफ 2ac रेस्पेक्टिव वैल्यू आ गई। ए बी सी अगर हमारे पास जीपी में तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ac लिख सकते हैं। तो अगर इसमें वैल्यू रखें तो यहाँ से हमारे पास सिंप्लीफाई करके दोनों पक्षों में 4a स्क्वायर से गुणा कर दिया तो LHS में 4 स्क्वायर एक साथ लिख दिया, इसमें 2a करके लिख दिया। तो एफ डैश बी का स्क्वायर बराबर एफ डैश ए इंटू एफ डैश बी आ रहा है यानी एफ डैश ए एफ डैश बी एफ डैश सी भी हमारे पास जीपी में है। तो ये भी जीपी में है तो हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा।